नमस्कार भाई बहनों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों ना स्वागत करे छे। मतलब आप सभी लोगों का स्वागत करता है। जय श्री राम। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य आप कर दीजिएगा। बाकी कार्य हम पे छोड़िए, बाकी कार्य तो हम देख ही रहे हैं, ठीक है ना। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोगों को अपडेट दे देते हैं। आज संडे के दिन 2-3 गणमान्य सदस्यों से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ और उन सारे तथ्यों को लेकर के आप सभी लोगों के मध्य में आया हुआ हूँ, जिसके लिए आप सभी लोग हमेशा से ही परेशान रहते हैं कि क्या कुछ होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा। आज सारी चीज़ों की अपडेट दी जाएगी। जो परीक्षा डेट मैंने आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए बताई है, ध्यान से सुनिएगा पूरी वीडियो को। आप लोग जो है 2-4 मिनट वीडियो देखते हैं और उसका बेनिफिट नहीं मिलता, फिर बाद में व्हाट्सएप पे आकर के वही चीज़ें आप पूछते हैं, है ना। तो जो डेट आप सभी लोगों को बताई जा रही है कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की जून में होगी, एकदम 100% क्लियर हो चुका है ये चीज़, ठीक है ना। 100% क्लियर हो चुका है कि परीक्षा आपकी जून महीने में ही देखने के लिए मिलने वाली है, ठीक है। अगर एक एक कॉन्सेप्ट और भी सुन लीजिए। अगर जो सूचना प्राप्त हो रही कि मतलब जो राज्य निर्वाचन आयोग की जो कार्य प्रक्रिया है इस समय कि इलेक्शन की अधिसूचना आप सभी लोगों को होली के बाद देखने के लिए मिलेगी, निकाय चुनावों की। अगर ये इलेक्शन आपका जो है अप्रैल में पूरा हो जाता है तो ये परीक्षा आप सभी लोगों की मई लास्ट में भी संभावित हो सकती है, ठीक है ना। अब बात समझ में आई। मई लास्ट में भी ये परीक्षा आपकी मुमकिन है, ऐसा नहीं कि मतलब मुमकिन नहीं है, लेकिन लास्ट में मतलब 20 मई के बाद, 20 मई के बाद, ठीक। उसमें आपको तब प्रथम चरण में आपको देखने के लिए मिलेगा प्रवक्ता, 2 चरणों में होगा। मतलब कुछ परीक्षाएं कुछ विषयों की पहले होंगी, कुछ परीक्षाएं बाद में होंगी। उसके बाद जून में आपका जाएगा प्रशिक्षित स्नातक की परीक्षा, मतलब टीजीटी, ठीक है ना। टीजीटी तो मई में होने से रहा, मई में नहीं होगा। टीजीटी आपका 100% जून में होगा, ठीक है ना। क्लियर है इस चीज़ को। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि विद्यार्थियों के मन में ये भी रहता है कि 2021 की वैकेंसी तो चलिए ठीक है भैया, उस पे थी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार हो रही थी, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय ने ही कहा था कि भैया ऐसी बात है कि आप इसको अक्टूबर में 30 अक्टूबर तक इसको कंप्लीट करिए, इसलिए चीज़ें हो गई। लेकिन अब तो ऐसा कोई आदेश भी नहीं है, इसलिए प्रक्रिया लटकेगी। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये प्रक्रिया बिल्कुल नहीं लटकेगी। गवर्नमेंट ने, माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने, आदरणीय गुलाब देवी जी ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि 2022 टीजीटी पीजीटी को विद इन 45 डेज, प्रक्रिया स्टार्ट होने के 45 दिन के भीतर कंप्लीट कर दिया जाएगा। मतलब परिणाम आप सभी लोगों का केवल और केवल 1 महीने के अंदर, परीक्षा होने के 1 महीने के अंदर आपको परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है ना। और नियुक्ति का ऐसा माध्यम बनाया जा रहा है कि विद्यार्थियों का चयन होगा और उनको केवल और केवल 96 घंटे के भीतर, मतलब 4 दिनों के भीतर आप सभी लोगों को जो है नियुक्ति पत्र आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा और आप लोग जो है नियुक्ति पत्र अपना प्राप्त करने के लिए संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय, जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से संपर्क कर सकेंगे। बहुत ही नपा तुला सिस्टम बनाया जा रहा है आप सभी लोगों को टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं ना कि इसमें कोई पद नहीं बढ़ा है। मैं आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए, अधिक से अधिक लोगों से सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि आप लोग ये कार्य नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम भी थोड़ा सा जो है ढीले ढाले पड़ गए। तो ढीले ढाले पड़ने का नतीजा आप देख रहे हैं ना, यही चीज़ें होती हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूँ कि जब आप हमारा उत्साहवर्धन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका उत्साहवर्धन हम करेंगे, ठीक है। आप लोगों को उस निराशा के दौर से हम बाहर निकाल करके लाए हैं, जिस निराशा के दौर में सभी लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि भैया ऐसी बात है, अब टीजीटी पीजीटी का कोई विज्ञापन नहीं आएगा, 2021 की वैकेंसी लास्ट थी, ठीक है। अब कोई विज्ञापन नहीं आएगा। अब सभी जानते थे कि इतनी जल्दी न तो अधियाचन की प्रक्रिया होती है, न इतनी जल्दी जो है मतलब किसी भी प्रकार का कोई तर्क वितर्क होता है। तो विज्ञापन तो आपका आने से रहा। सदस्य भी रिटायर हो गए थे, एक साथ 5-5 सदस्य निकल गए थे, सिर्फ 1-2 मतलब अध्यक्ष और 1 आध सदस्य बचे हुए थे।
तब कैसे विज्ञापन आता है। और पता लगा कि वह सदस्य निकल लिए। सदस्यों के चयन के लिए विज्ञापन हमने केवल 15 दिन के भीतर जारी करवाया था, 15 दिन में प्रक्रिया कंप्लीट करवा दी थी। तो उसका रिजल्ट भी हमको मिल रहा था। विद्यार्थियों के बीच में जिस प्रकार से इस चैनल की विश्वसनीयता आज भी कायम है कि कोई भी समाचार होता है, कोई भी न्यूज़ होता है, जब तक कि सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं होती, विद्यार्थी उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। क्योंकि उन्हें भी पता है कि सत्य प्रामाणिक सूचनाएं, चाहे वो शासनादेश हो, चाहे शासन का कोई डिसीजन हो, चाहे अपनी परेशानियों को लेकर के कोई निर्णय हो, वो सारी चीज़ें आप सभी लोगों को सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से एकदम क्लियर कट बता दी जाती हैं। तो टीजीटी पीजीटी के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। रही बात पदों की संख्या की वृद्धि के लिए, निश्चिंत हो जाए। इसके लिए 4265 पदों का विज्ञापन अब आपका नहीं रह गया है, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के तैयारियां करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। वेटिंग लिस्ट आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड की वो मार्च में देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। फिलहाल फरवरी में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, क्योंकि फरवरी तक इन लोगों की जो उठापटक है वो आपके कला विषय को लेकर के ही है, ठीक है। क्योंकि कला विषय में सिर्फ वेटिंग लिस्ट की बात नहीं है, कला विषय में ज्वाइनिंग की भी बात है, ठीक है। और विद्यार्थियों ने चूंकि अब चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि आप लोगों ने जोर बांधा। और जो बीएफए वाले स्टूडेंट हैं वो भी सोचते हैं कि हमारी नियुक्तियां हो जाए, हम प्रोफेशनल डिग्री में आते हैं। ना तो वो प्रोफेशनल डिग्री है, क्योंकि ना तो राजकीय अपर सचिव आपको प्रोफेशनल मांग रहे हैं, ना तो आपको लोक सेवा आयोग प्रोफेशनल मान रहा है, और ना ही आपको जो है किसी तरीके से एनसीटीई ने ही प्रोफेशनल कहा है, ठीक है। आप उसी कैटेगरी में आते हो जिस कैटेगरी में प्राविधिक, फाइन और टेक्निकल आर्ट वाले हैं, ठीक है ना। उसी कैटेगरी में आपकी भी गिनती होती है नॉन बीएड में, ठीक। तो नॉन बीएड वाला जो ये मुद्दा है, ये मुद्दा कब तक सॉल्व होगा, क्या इसका जो है निष्कर्ष निकलेगा, कंक्लूजन क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है मतलब अस्पष्टता अधिकारियों के माध्यम से ये चीज़ें जो है अब सुनने के लिए मिल रही हैं। शासन स्तर पर जो कमेटी बनाई गई है आपके एक्सपर्ट की कि इसमें कला की अहर्ता क्या रखी जाए, क्योंकि अगर इसमें अहर्ता बदलती है तो जाहिर सी बात है आपकी टीजीटी में भी अहर्ता बदल जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि टीजीटी में सभी आवेदन कर देते हैं, बॉम्बे आर्ट वाले भी कर देते हैं, टेक्निकल वाले भी कर देते हैं, फाइन वाले भी कर देते हैं, प्राविधिक वाले भी कर देते हैं, बीएफए वाले भी कर देते हैं, सभी कर देते हैं। उसमें आराम से अध्यापक भी बन जाते हैं, गवर्नमेंट उनको पेमेंट भी देती है, वो आराम से टीचर बन करके बच्चों को पढ़ाते भी हैं, ठीक है। तो अगर अहर्ता राजकीय में बदल जाती है तो दिक्कत होगी। एक ही क्लास के एक ही विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए, एक ही संस्थान के सिलेबस को पढ़ाने के लिए दो अलग अलग अहर्ताओं के जो है अध्यापक कैसे। जो निर्णय आप सभी लोगों के लिए निकल रहा है वो यही कंक्लूजन निकल रहा है, जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आपको इसमें बीएड की अनिवार्यता से छूट दी जा सकती है। एनसीटीई से ये रिक्वेस्ट भी किया गया है शासन के माध्यम से, ठीक है ना। तो आगामी समय में आने वाली एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की भर्तियां अगर इस आदेश को पारित कर लेती हैं, ठीक है, तो आप सभी लोगों को नियुक्तियां भी मिल जाएंगी, आप सभी लोगों की वेटिंग लिस्ट भी जारी हो जाएगी कला विषय की, साथ ही साथ 6 विषयों की, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों के आवेदन आदि की भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक। लेकिन जो जीआईसी प्रवक्ता है उसमें बीएड अनिवार्य हो चुका है। विदाउट बीएड आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं, ये क्लियर है, कन्फर्म है, ठीक है ना। बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है जीआईसी प्रवक्ता के लिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के। खंड शिक्षा अधिकारी में जद्दोजहद चल रही है डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित करने की। क्योंकि डीएलएड और बीटीसी वाले विद्यार्थियों को यदि इसमें सम्मिलित किया जाता है, ठीक है ना, कानूनी तौर पे सम्मिलित किया जाता है कि उनको इस बारे में जो है जानकारी प्राप्त हो कि उनको सम्मिलित कर लिया गया है, उसके लिए शासनादेश जारी हो, तो शासनादेश तो जारी हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है ना। लेकिन बीएड के समकक्ष इनको रखने पर कई डिग्रियां के मतलब कई जो है विज्ञापन के खेल बिगड़ जाएंगे। पहला खेल ये बिगड़ेगा कि मतलब इनको जो है फिर ये टीजीटी पीजीटी में भी अवसर मांगेंगे, बोलेंगे कि जब खंड शिक्षा अधिकारी में हम अप्लाई कर सकते हैं जिसमें बीएड एसेंशियल है ना, जरूरी डिग्री है, उसी की क्वालिफिकेशन रखी गई है, तो हमको टीजीटी पीजीटी में भी अप्लाई करने का मौका दिया जाए, हमको एलटी ग्रेड जीआईसी में भी मौका दिया जाए, और ये पूरा गुणागणित इनका बदल जाएगा। तो फिर एनसीटीई को बीच में आना पड़ेगा, ठीक है ना, बात समझ रहा है ना। तो जब एनसीटीई को बीच में आना पड़ेगा तो भाई प्राथमिक
आपका जूनियर माध्यमिक सब में बीएड और डीएलएड बीटीसी वाले छात्र जो है मतलब अप्लाई कर सकेंगे। इन तमाम मुद्दों को लेकर के एनसीटीई के पास शासन ने आज एक पत्र लिखा है और इस मुद्दे का निष्कर्ष मांगा गया है। ठीक है, और ये चीज़ें आपकी स्पष्ट होंगी कब? जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ जाएगा तब। ठीक है ना। और उसके पहले खंड शिक्षा अधिकारी का विज्ञापन भी मुश्किलों में पड़ता हुआ दिख रहा है। मतलब आपका ये विज्ञापन फरवरी में आने की जो है संभावना केवल 15% है खंड शिक्षा अधिकारी की। ठीक है, अभी आपका पीसीएस को लेकर के ज़्यादा आकर्षित दिख रहा है लोक सेवा आयोग, क्योंकि अभी तक इनको पत्र नहीं प्राप्त हुआ शासन का। जो संशोधन आदि हुए हैं उन संशोधनों का पत्र इनको नहीं प्राप्त हुआ है। उसमें विद्यार्थियों की 2 वर्ष की कोविड काल की जो है मांग भी है अतिरिक्त अवसर की। ठीक है, और कोई अतिरिक्त अवसर ऐसा वैसा नहीं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि बस शासन ने कह दिया हाँ ठीक है चलो हो गया, है ना। शासन अगर इसको एक्सेप्ट भी कर रहा है तो भी लोक सेवा आयोग को भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तभी काम होगा। तो इस पे बहुत मैराथन मंथन चल रहा है, चूँकि पीसीएस का विज्ञापन लेट हो रहा है और आप लोगों को 27 तारीख तक पीसीएस का विज्ञापन देखने के लिए मिल सकता है। हो सकता है ये मार्च में भी जा सकता है आपका विज्ञापन। ठीक है ना। तो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए बहुत ही लंबी जद्दोजहद शुरू हो चुकी है, नहीं तभी तक विज्ञापन जारी हो गया होता। इसमें इस मुद्दे को लेकर के हम ही गए थे है ना, और ये इसमें बीटीसी और डीएलएड वाले विद्यार्थियों को सम्मिलित कराने के संबंध में, और इसमें काफ़ी लंबा दांव पेच है। देखते हैं इसमें क्या निर्णय होता है, संस्थाओं के माध्यम से या एनसीटीई के माध्यम से क्या निर्णय लिया जाता है, क्योंकि विद्यार्थियों को एक अवसर चाहिए। अगर एक अवसर इनको प्राप्त होता है तो ये विद्यार्थी फिर बाद में ये भी कहेंगे ना कि हमको टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी सब में सम्मिलित किया जाए, हमको जूनियर लेवल पे लाया जाए, हमको माध्यमिक लेवल पे लाया जाए, है ना। तो इन सारी चीज़ भाई इसी मुद्दे को लेकर के तो जाहिर सी बात है ये लड़े थे सुप्रीम कोर्ट में, है ना। इसी मुद्दे को लेकर के लड़े थे कि हम केवल प्राथमिक शिक्षा भर्ती में बैठ पाते हैं, बाकी किसी भर्ती में नहीं बैठ पाते। लेकिन बीएड की डिग्री जो है प्राथमिक में भी है और माध्यमिक लेवल तक भी है ना, इसी को आधार बनाया गया था। लेकिन चूंकि आदेश अब बीएड के पक्ष में आएगा तो जाहिर सी बात है इन सारे मुद्दों पर एनसीटीई को भी स्पष्टीकरण देना होगा। इसके लिए पत्र बाकायदा लिखा गया है। ठीक है, तो चिंता मुक्त हो जाइए, बहुत इंटरेस्टेड चीज़ें हैं, आप सभी लोगों के जीवन में बीतने वाली हैं और विज्ञापन में आप सभी लोगों को अवसर मिले, इसके लिए हम हमेशा से प्रयासरत रहे हैं और आगे भी आप सभी लोगों के लिए कार्य करते रहेंगे। फिर भी आप सभी लोगों ने इस चैनल को सपोर्ट नहीं किया। अगर इस चैनल को आप लोगों ने सपोर्ट किया होता ना तो अभी तक जो है 900 सब्सक्राइबर जुड़ गए होते और ये 10K के सब्सक्राइब संख्या पर जो है ये चैनल पहुंच चुका होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे बेहतरीन मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी से कुछ नोटिसें बहुत जल्दी ही जारी होने वाली हैं, कुछ परिणाम भी बहुत जल्दी ही जारी होने वाले हैं और आपकी लेखपाल भर्ती का जो फाइनल परिणाम है उसका जो है प्रिपरेशन शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी ही मान के चलिए कि 2 से 3 दिन के भीतर परिणाम तैयार हो जाएगा। उसके बाद यूपी ट्रिपल एससी उसका परिणाम जारी भी कर देगा। ठीक है ना, तो चिंता मुक्त हो जाइए, ज़्यादा मेरिट भी नहीं जा रही है। जिस तरीके से आपको हाइप दिया गया था कि इतनी मेरिट जा रही है, इतनी धांधली हुई थी, ये भ्रष्टाचार हुआ था, मैंने तो खुल्लम खुल्ला चैलेंज इस बात को कर दिया था कि आप इस बात का तथ्य दीजिए, प्रमाण दीजिए, शासन से भी रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है या मतलब कोर्ट जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप प्रमाण दीजिए कि इसमें धांधली हुई थी, ये भ्रष्टाचार के सबूत है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस भर्ती को हम निरस्त करवा देंगे। ठीक है ना, शासन से रिक्वेस्ट करके करवा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दो राय नहीं। तो आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए। और रही बात आपके नए लेखपाल विज्ञापन की, तो ये विज्ञापन आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही देखने के लिए मिलने वाला है। 3 बड़े विज्ञापन आप सभी लोगों को यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से देखने के लिए मिलेंगे। पहला होगा वीडियो का, दूसरा होगा क्लर्कों का वैकेंसी और तीसरा होगा आपका लेखपाल का। ठीक है, गणना पर्यवेक्षक के वैकेंसी को थोड़ा सा डिले किया जा सकता है। ठीक है, ये भर्ती प्रक्रिया आपकी मार्च लास्ट तक जा सकती है। ठीक है, तो आप लोग चिंता मुक्त हो जाइए और सारा दारोमदार इस समय शासन के जो है के ऊपर है और साथ ही साथ राज्य निर्वाचन आयोग पे भी है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग पूरी जो है स्ट्रेटेजी बना रहा है कि हमको कब कब निकाय चुनाव कराने हैं। और जो सूचना प्राप्त हो रही है कि ये निकाय चुनाव आप लोगों के वो अप्रैल से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और अधिसूचना इसकी होली बाद जारी हो सकती है।
ठीक है ना। पहला चरण आपका मार्च में ही आ सकता है, मतलब पहला दूसरा चरण। इसलिए जो है स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, जो सूचना प्राप्त हो रही है वही आप लोगों को अपडेट देनी थी। इसलिए चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, 3 काम आप सभी लोग जरूर किया करिए। इतनी रिक्वेस्ट करता हूं, फिर भी आप लोगों के कान पे जो नहीं रेंगती। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बीएड बनाम बीटीसी केस के ऑर्डर को लेकर के। आज बीएड बनाम बीटीसी केस में जो वकील रहे हैं, जिन्होंने केस लड़ा है सर्वोच्च न्यायालय में, उनसे मुलाकात करने का अवसर प्राप्त हो गया। चूँकि वो राजकीय अधिवक्ता हैं, तो जाहिर सी बात है उनका थोड़ा सा बहुत ही मेन रोल हो जाता है इसमें, ठीक है। अपर महाधिवक्ता हैं वो, तो उनसे सारी चीज़ें विनम्रतापूर्वक पूछी गई, तो उन्होंने बहुत अच्छा ही जवाब दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि ये निर्णय आप सभी लोगों को 15 मार्च के पहले पहले मिल जाएगा देखने के लिए, 100% मिल जाएगा। और शासन ने चूंकि रिक्वेस्ट भी किया है, विद्यार्थियों को रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, शासन ने स्वयं रिक्वेस्ट किया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से रिक्वेस्ट किया है, केंद्र सरकार ने रिक्वेस्ट किया है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया है कि ये ऑर्डर जल्द ही डिलीवर कर दिया जाए ताकि आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त हो जाइए, शासन आप सभी लोगों के साथ है, इसलिए आपकी विजय सुनिश्चित है बीएड के बेरोजगारों के लिए, ठीक है। चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। यदि आप लोगों को टेट, सीटेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटीजीएचई, यूपी कांस्टेबल, खंड शिक्षा अधिकारी, यूपी SSSC की किसी भी भर्ती परीक्षा में यदि सम्मिलित होना है और उसमें सफल होना है, निश्चित सफलता प्राप्त करनी है, तो सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर प्राप्त कर सकते हैं। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा नर्वस हो गए थे, और साथ ही साथ जो है मतलब जहाँ पे हमारे मैटरआद की टाइपिंग और प्रिंटिंग होती है ना, वहाँ पे थोड़ा सा मतलब अग्निकांड हो गया था, जिसकी वजह से मेरे लगभग 50,000 से ज़्यादा प्रतियाँ मेरी जल गई थी मैटर की, नोट्स की। इस वजह से थोड़ा सा स्टैंड कर पाने में थोड़ा सा हमको जो है मतलब टाइम लग गया, लेकिन अब चीज़ें फिर से सुचारू रूप से चलने वाली हैं, तो इसलिए आप लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर से आपके बीच में हम पूरी मजबूती, पूरी निष्ठा, पूरी नैतिकता, पूरे कर्तव्यों के साथ आप सभी लोगों के बीच में उपस्थित हैं, और चिंता मुक्त हो जाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल जब दहाड़ मार करके आप लोगों के बीच में कूदता है, तो रण में विजय लेकर के ही वापस लौटता है, ठीक है ना। तो चिंता मुक्त होकर के अपने इस भाई पर आशीर्वाद और स्नेह की यूं ही वर्षा करते रहें, ठीक है ना, यूं ही वर्षा करते रहें, ताकि आपका भाई भी खुशहाल रहे और आप सभी भाई बहनों के लिए हम सर्वोच्चतम कार्य कर सकें। यही मेरी कामना भी है और यही मेरी अपेक्षा है आप सभी लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे आप सभी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती में। एक मुद्दा है आपका 6800 का मुद्दा, ठीक है ना। और कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हमको जो है 19,000 सीटें मिल सकती हैं क्या आरक्षित वर्ग को। तो मैं आप सभी लोगों से बता दूं, 19,000 सीट, 6800 तो मिलना मुश्किल ही हो गया, 19,000 सीटें कहाँ से मिल सकती हैं। आदेश भी जो हाईकोर्ट का आदेश आएगा वो आप लोगों के खिलाफ है, ठीक है, मैं पहले से ही बोल दे रहा हूँ ये चीज़। इसीलिए उसमें स्पष्टता लिखा रहेगा कि मतलब ये चीज़ें जब तक विज्ञापन जारी नहीं होता है तब तक जो है कोई भी पद नहीं भरा जा सकता। सार्वजनिक विज्ञापन जारी होना चाहिए, उसमें सभी विद्यार्थी पार्टिसिपेट करें, फिर जो योग्य होगा वो नौकरी पाएगा, है ना। और ये ऑर्डर जो आपका 6800 वाले मामले पर रिजर्व हुआ है, ये ऑर्डर आप लोगों का डिलीवर हो जाएगा कब? मार्च महीने में, मार्च महीने में डिलीवर हो जाएगा, निश्चिंत रहें इसके लिए, ठीक है। अभी एक ऐसा लड्डू उनको मिला हुआ है जो कि वो ना खा सकते हैं, ना निगल सकते हैं, ना उगल सकते हैं, और ना ही रख सकते हैं। रखेंगे तो भी सड़ जाएगा, खा लेंगे तो भी तकलीफ, निगलेंगे तो भी तकलीफ, उगलेंगे तो भी तकलीफ है ना। तो उनकी वही स्थितियाँ हो गई जो एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों की हो गई हैं। वो नौकरी तो पा गए, लेकिन उनकी नियुक्ति नहीं हो पा रही है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई पेच फंस ही जाता है। जैसे एलटी ग्रेड कला विद्यार्थियों के लिए, विद्यार्थी हैं उनको नियुक्तियां चाहिए, लेकिन वो खुद ही एक्टिव नहीं है ना। वो सब कुछ छोड़ दिए शासन पे कि चलो भैया जो होगा देखा जाएगा, है ना। जब आप लोग स्वयं नहीं चाहते हो कि आपकी नियुक्तियां हो, तो कोई अनजाना व्यक्ति आप सभी लोगों के लिए इतना मेहनत किया, इतना परेशान हुआ, आप लोगों को ट्रैक दिया कि आप इस पर सरपट दौड़िए और मंजिल तक पहुंच लीजिए। आप लोग जो है मतलब उस ट्रैके को उखाड़ करके फेंकने के चक्कर में पड़ गए हो कि छोड़ो जान दो, कौन दौड़े, इतनी मेहनत करे।
तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। और रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता की, तो आपकी एलटी ग्रेड 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपकी एलटी ग्रेड की जो परीक्षा है, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, ये मई महीने में कंप्लीट कर ली जाएगी, मतलब मई महीने में करा ली जाएगी। ठीक है, तो चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिए। एक भाई ने हमसे पूछा था कि क्या सर शिक्षा मित्र और अनुदेशकों को जो है मानदेय में वृद्धि होगी क्या? जी नहीं, मानदेय में कोई वृद्धि नहीं होगी अभी फिलहाल, और पहले बजट आने दीजिए फिर देखते हैं, ठीक है ना। और चिंता मुक्त होकर के अपनी तैयारियां करिए, क्योंकि इस समय योगी आदित्यनाथ जी की जो भ्रिकुटी है ना, वो फर्जी संस्थाओं पर और जो मतलब फर्जी मान्यता प्राप्त करके लोग विद्यालय चला रहे थे और वहाँ पे एडाग पे टीचर रख लिए थे, वो सरकारी वेतन पाने लग गए थे, उन सारी चीज़ों को लेकर के उनकी भ्रिकुटी एकदम टेढ़ी हो चुकी है, सारी चीज़ें जो इसलिए डिजिटल बना रहे हैं वो, ठीक है ना। और बहुत सारे लोगों का इसमें जो मतलब नौकरी भी जाएगी, बहुत सारे लोगों का वेतन भी रुकेगा। जिस तरीके से 13-3 वाला मुद्दा था ना सब कुछ फाइनल होगा, टेंशन ना लीजिए। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के लिए, तो हमारी याचिका लगी हुई आपके हाई कोर्ट में 4 सुनवाइयाँ कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप उसमें याची बनना चाहते हैं या 72,825 के साथ हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपको सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल की व्हाट्सअप नंबर 9721411385 पर जुड़ करके आप हमारी याचिका से जुड़ सकते हैं, निश्चित याची लाभ के लिए। इस तरीके से अपना स्नेह और आशीर्वाद अपने इस छोटे भाई पर बनाए रखें। आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस वीडियो का अंत करता हूं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। आप सभी को शुभ रात्रि।